Good morning, children. Hope you all are very fine and you are doing your assignment works, whatever given by your teacher. Now, today in maths class, I am teach you large number. In large number, there are three things is very important: place value, face value, and periods. Now, the first thing is you have learned the large number in class 4, 3 also. So, first we will talk about two types of place value. First one is Indian place value and second one is international place value. International place value. Now, first we will learn about Indian place value. Okay? Now, in Indian place value, we learn three things. इंडियन हम सबसे पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगे. इस इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमको तीन चीजें समझनी है. ठीक है? तो पहली चीज हमें समझनी है फेस वैल्यू. किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू है उस नंबर का नंबर नेम या वैल्यू ऑफ द नंबर. ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अब ये 500 रुपीज है, तो ये जो 500 रुपीज है इसका वैल्यू कितना है? 500 है. इसकी कीमत कितनी है? 500. ओके. दूसरी चीज आती है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जगह, किसी भी नंबर की जगह. अगर कोई लार्ज नंबर है जो कि 4 या 5 डिजिट का है, जैसे 6, 3, 2, 1, 0, अब हर नंबर का अपना अलग जगह है. जैसे अब आप लाइन में खड़े होते हो, ABCD. अब B जो है वो सेकंड नंबर पे है, C जो है थर्ड नंबर पे है, तो वो उसकी प्लेस है. उसके बाद आता है पीरियड. हर प्लेस वैल्यू जब चार्ट बनाएंगे तो उसमें उसकी पीरियड, जैसे आपका ही है, आप चारों सब्जेक्ट पढ़ते हो लेकिन चारों सब्जेक्ट आप अलग अलग पीरियड में पढ़ते हो. अब इसको मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ. देखिए, ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट हम बना रहे हैं और हमेशा प्लेस वैल्यू चार्ट में जो भी लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, मतलब बाएं से दाएं की ओर आएंगे. ठीक है? तो आपको पता है कि सबसे पहला जो होता है इसमें वंस आता है, ये आपने पढ़ा होगा. वंस के बाद फिर टेंस आएगा, टेंस के बाद आएगा 100, 100 के बाद आता है 1000, 1000 के बाद आएगा 10,000, फिर लाख, फिर 10 lakhs. और आपको क्लास 5 में लैक्स तक जाना है. अब इसके बाद करोड़ आता है. ठीक है? तो पहले करोड़, फिर 10 करोड़. तो आपने क्लास 1 में वंस टेंस पढ़ा था. जब आप 2 में आए तो वंस टेंस 100 पढ़े. जब आप 3 में आए तो 1000 तक आए थे. लेकिन अब जब आप आए 4th में तो 10,000 तक आए. फिर अभी आपको 5th में लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़. तो इस तरह से हम बनाते हैं. ये हमेशा कैसे होगा? लेफ्ट टू राइट. कोई भी हमेशा जब लिखेंगे हमेशा इसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं. अब बात ये आती है कि जैसे मैंने ये बना दिया, अब इसमें जो है कोई नंबर ले लिया, जैसे मैं यहाँ पे लिखी हूँ 63210, तो 0 पहले कहाँ आएगा? वंस पे आएगा. 1 कहाँ आएगा? टेंस पे आएगा. 100 कहाँ पे आएगा? 2 पे आएगा. 3 कहाँ पे आएगा? 1000 पे आएगा. 6 कहाँ पे आएगा? 10,000 पे आएगा. अब ये नंबर है. ठीक है? अब ये नंबर है, इस नंबर को हमें पढ़ना है, इसकी स्पेलिंग पढ़नी है. तो कैसे पढ़ेंगे हम? यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10. तो 63 क्या आएगा? 1210. ऐसे पढ़ते हैं. ठीक है? अब आपकी मैंने बताई कि इसमें हमें फेस वैल्यू पहचाननी है. तो फेस वैल्यू पहचाननी है तो 0 की फेस वैल्यू क्या होगी? उसका नंबर नेम क्या है? 0 है. वैल्यू क्या है? 0 है. 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1. ठीक है?
और नंबर भी 1 है और इसकी फेस वैल्यू भी 1 होगी। 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2, और नंबर भी 2 है, वैल्यू भी 2 है। 3 की नंबर भी 3 है, वैल्यू भी 3 है, और 6 का नंबर भी 6 है और वैल्यू भी 3 है। चलो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, या 3 लिखते हैं, या 2 लिखते हैं, या 1 लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 जो है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 4 होगा, नंबर है 4, इसकी फेस वैल्यू 3, इसकी फेस वैल्यू 2, इसकी फेस वैल्यू 1। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू, यानी उसकी जगह। तो ये 10 हो गया, वंस हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया लाख, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया करोड़, ये हो गया 10 करोड़। ठीक है, अब जब हमें वैल्यू, प्लेस वैल्यू निकालनी होगी, तो अगर हम 1 की प्लेस वैल्यू, 0 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 0 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये 0 होगा। अगर इस 1 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। ये मैं आपको प्लेस वैल्यू बता रही हूँ, इससे पहले मैंने क्या बताया था? फेस वैल्यू बताया था। अब ये 2 है, 2 का वैल्यू क्या है? 100, तो 2 इंटू 100 क्या वैल्यू हो जाएगा? 200। ये क्या है? 3, 3 की वैल्यू क्या हो, प्लेस वैल्यू क्या है? 1000, तो 3 इंटू 1000, तो क्या हो गया? 3000। 6 का क्या होगा? 6 इंटू 10,000, तो ये हो गया। उसी तरह से 4 में आइए, 4 इंटू लाख, मतलब इसमें 5 जीरो है, तो 4 लाख हो गया। फिर उसके बाद 3 में आएंगे, 3 में 10 लाख है, तो इसमें 6 जीरो, तो 30 लाख हो गए। उसी तरह से 2 की वैल्यू यहां पे है, तो 2 करोड़ में आया, इसमें 7 जीरो होंगे, तो 2 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद 1, ये हो गया 10 करोड़, 1 जीरो आएंगे, तो ये हो गया 10 करोड़। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू निकाल लिए। अब हमारी जो तीसरी चीज थी वो है पीरियड। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में सबसे पहले ये 3 का प्लेस वंस कहलाता है। ठीक है, अब ये 10,000 1000 वाली प्लेस थाउजेंड्स कहलाते हैं, लैक्स एंड 10 लैक्स वाले लैक्स कहलाएंगे, 10 करोड़ एंड करोड़ वाले करोड़ कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें किसी भी नंबर के बारे में पूछा जाएगा कि पीरियड में, कि 2 का पीरियड ये क्या है, तो आप बताएंगे वंस पीरियड में है। 6 का पीरियड क्या है, अगर इसका कहा जाएगा तो 1000 पीरियड में है। 3 का पीरियड क्या है, तो आप बताएंगे लैक्स में है। और 1 का पीरियड क्या है, तो ये करोड़ में आता है। ठीक है, अब जब बड़े नंबर लिखने होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 38492116, अब अगर इसको नंबर में लिखने होंगे तो ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको पहले हम यहाँ से जितने पीरियड्स हैं उसके बाद कॉमा बैठाते हैं। तो पहला कितना है? 3, 1 2 3 बैठा दिया, फिर उसके बाद कितने हैं? 2। अब ये देखिए यहाँ पीरियड्स कौन से आएंगे? लैक्स, तो मतलब ये 1 lakhs 10 lakhs, तो 38 lakhs, फिर यहाँ 1000 10,000 है तो 38 lakhs 49,260। ठीक है, अब ये इस तरह से आप बोले, आपको लिखना भी पड़ेगा, तो ये है 38,000 लिखेंगे स्पेलिंग, 38 lakhs 49,216। कैसे लिखेंगे?
38,49,216। तो जब नंबर नेम लिखेंगे वहां पे कॉमा होगा, और जब उसकी स्पेलिंग लिखेंगे तो उसके स्पेलिंग्स को इस तरह से लिखेंगे। अब इसको अगर मुझे कहा जाएगा कि इसको एक्सपैंड करके लिखो, लंबा करके लिखो, तो इसको एक्सपैंड करने के लिए हम यहाँ आते हैं। देखिए, पहले लेते हैं 3 के पीछे कितने जीरो आएंगे, काउंट करो पीछे से 1 2 3 4 5 6 है, तो पहले 3 लिखो, 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो यहाँ 8 आएगा, 8 के पीछे कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, 8 1 2 3 4 5। उसके बाद देखिए 4 के से कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4। फिर देखिए 9 के पीछे कितने जीरो हैं, 1 2 3। फिर 2 के पीछे 2, और 1 के पीछे 1, और 6 के पीछे कुछ नहीं है, तो वहां पे 6 लिखेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, एक्सपैंडेड फॉर्म। आई थिंक you all understand this one. Thank you very much.